एक्सरसाइज 7.6। तो इसमें कह रहा है 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए। इसमें हम जो फंक्शन देख रहे हैं, ये जैसे पहला क्वेश्चन है x इंटू साइन एक्स, यानी सब में दो दो फंक्शन है। तो इसमें जो यूज होगा फार्मूला, जिस फार्मूला का प्रयोग होगा उसको पहले हम लोग देख लें। तो एक्सरसाइज 7.6 का ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है। पहला ये फार्मूला हमारा है कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, तो ये बराबर होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकल गुणांक इंटू द्वितीय फलन का समाकलन और होल इंटू यानी पूरे का समाकलन। यानी इसको हम ऐसे कहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स बराबर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, यानी ये हमारा u फर्स्ट है और v सेकेंड है, तो ऐसे कहते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ फर्स्ट यानी u हो गया du बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी v डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स और होल का इंटीग्रेशन। तो एक ये हमारा यूज होगा और दूसरा ये इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। अगर इस तरह का फॉर्मूला, इस तरह का हमारा फंक्शन हो e टू द पावर x में, तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है तो प्लस में इसी का डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए, तो ये हमारा रिजल्ट डायरेक्ट हो जाता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो यही दो फार्मूला है, इसका प्रयोग होगा इस एक्सरसाइज में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये दोनों फार्मूला को ध्यान में रखिए आप लोग, क्वेश्चन बहुत इजी है इस चैप्टर का। पहला क्वेश्चन है हमारा x साइन x, x साइन x मान लेते हैं, इसको i इंटीग्रेशन मान लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx, हम लोग हमेशा ध्यान देंगे कि प्रथम अपनी सुविधा के अनुसार फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानेंगे, यानी किसको हम सेकंड फंक्शन माने, यानी जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर लें उसको हम लोग अक्सर सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो यानी इसमें तो हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे, यानी इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड। तो फॉर्मूला पर लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट हमारा एक्स है तो डी एक्स बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और पूरे का इंटीग्रेशन यानी dx। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा हो गया x और साइन का होता है माइनस कॉस x हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारा 1 हो गया और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस x dx, ये बराबर हो जाएगा माइनस x कॉस x और ये हमारा माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx, ये बराबर हो गया माइनस x कॉस x और फिर कॉस x का साइन x प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान सवाल इसका है, सिर्फ हम लोग फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है x साइन 3x, तो इसको i मान लेते हैं, यहीं पर i मान लेते हैं। तो i जब मानेंगे तो i मतलब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे और dx दे देंगे। यहाँ पर भी हम फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो इसको लिखेंगे फिर फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फार्मूला एकदम कंठाग्र रखिए तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, ये बराबर होता है x साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 3x और 3x है एंगल में, तो x के साथ 3 गुना है तो बटा में 3 हो जाएगा, माइनस ये 1 हो जाएगा और इसका माइनस इसके कारण यहाँ प्लस कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x का हो जाएगा कॉस 3x बाई 3 dx, यहाँ चूंकि ये माइनस में आएगा तो यहाँ प्लस हो गया इसके कारण। अब इसको लिखेंगे, यहाँ पर माइनस बाहर ले लेंगे यानी माइनस x बाई 3 कॉस 3x और यहाँ प्लस 1 बाई 3 और कॉस 3x का हो जाएगा साइन 3x और फिर 3x का बटा में 3 हो जाएगा प्लस c, कांस्टेंट जोड़ देंगे यानी एक स्टेप इसको और लिखें, ये बराबर हो जाएगा माइनस x बाई 3 कॉस 3x प्लस 1 बाई 9, यहाँ 3 और 3 9 हो जाएगा साइन 3x प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन 3 है, किताब सामने आप लोग रखें। एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, ये क्वेश्चन है, इसको आई मान लेते हैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे, डीएक्स। अब इसे हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अपनी सुविधा अनुसार हमेशा फर्स्ट और सेकंड हम लोग मानेंगे। अब इसे तोड़ेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ फर्स्ट, ये एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स। ये हम इसको करेंगे एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स का यही रह जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और ई टू द पावर एक्स रह जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन रह गया, इसके साथ का dx आ गया। अब इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस, यहाँ 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ हमारा हो गया x इंटू ई टू द पावर एक्स dx। यहाँ हम देख रहे हैं कि फिर हमारा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दो आ गया। फिर इसको हम तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2, ऐसे करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन यही रह जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ फर्स्ट, तो डी ऑफ फर्स्ट डी एक्स का 1 हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी ई टू द पावर एक्स डी एक्स रह गया। ये पूरा में 2 गुना है, ये एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस, ये हो गया 2x इंटू ई टू द पावर एक्स, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 ई टू द पावर, इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही रह जाएगा प्लस सी। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसको इतना छोड़े या एक स्टेप और हम ई टू द पावर एक्स निकाल दें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, x log x है, x log x, तो इसको i मान लेते हैं, यहाँ पर dx। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन किसे माने और सेकंड फंक्शन किसे माने, इसमें हमको ध्यान देना है। तो यहाँ जो है, अगर हम फर्स्ट x को मानते हैं तो फिर log x का इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए अपनी सुविधा के अनुसार जिसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सके उसको हम सेकंड मानेंगे और फर्स्ट बाकी दूसरे को मान लेंगे। तो यहाँ हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड, यानी इसको ऐसे लिख लें log x इंटू एक्स डी एक्स। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फार्मूला में तोड़ेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। इंटीग्रेट कर देंगे, log x, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये log x अलग है, यहाँ e अलग है, माइनस ये d ऑफ log x, यानी ये हमारा 1 बाई एक्स हो गया, और ये x dx हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ये बराबर हो गया log x, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 को पहले लिख लेते हैं, माइनस ये एक x कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 निकल गया बाहर, ये हो गया x dx। इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, यानी ये एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस हाफ, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यानी ये हमारा हो जाएगा एक स्टेप और, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 बुक में देखें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा x log 2x, x log 2x, इसको i मान लेते हैं। इसमें भी वही हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन सुविधा अनुसार कर लेंगे, यानी इसको हम फर्स्ट कर लेंगे और इसको सेकंड कर लेंगे, और इसको तोड़ेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ फर्स्ट बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, log 2x और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log 2x, तो ये हो जाएगा log 2x का हो जाएगा 1 बाई 2x और 2x का हो जाएगा इंटू 2 इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ये हमारा हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो गया,
बच गया यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 को पहले ले लेंगे, log 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर एक x भी कैंसिल हो गया, बचा x, यहाँ 1/2 ले लेंगे यानी x dx बचा। ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c कर देंगे, यानी ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 है, ये है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, आई बराबर कर लेंगे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। फर्स्ट फंक्शन हम लोग फिर सुविधा अनुसार मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकेंड। फार्मूला में लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन यानी लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ फर्स्ट बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इंटीग्रेट कर देंगे, ये हमारा हो गया log x और ये एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ये 1/x इंटू यहाँ एक्स क्यूब बाई 3 इंटू डी एक्स। ये बराबर हो जाएगा log एक्स क्यूब बाई 3 को पहले ले लेते हैं, एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस एक x कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे बाकी पोर्शन को, एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस 1/3, ये हमारा एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा प्लस c, ये बराबर एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस 1/9 एक्स क्यूब प्लस 3। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 चलें। 7 है x साइन x, आई मान लेते हैं, x साइन इनवर्स x है, x साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे और ये देंगे। इसमें भी फिर हम सुविधा अनुसार अगर इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे तो फिर इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको फर्स्ट माने, हमेशा सुविधा अनुसार हम कि जिसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सके, तो फर्स्ट फंक्शन इसको, सेकंड फंक्शन इसको तोड़ेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डी एक्स हो गया। ये बराबर साइन इनवर्स एक्स और यहाँ इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। ये बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 को पहले ले लीजिए, पहले ले लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ 1/2 ले लेंगे, 1/2, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम x बराबर साइन थीटा मान लेते हैं, लेट x बराबर है साइन थीटा, तो इसको निकालेंगे, देयरफॉर डी एक्स हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। और यहां से हम चूंकि x साइन थीटा है तो यहां से अगर थीटा निकालते हैं तो ये हमारा साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब इस मान को हम डाल देंगे इसमें, इस पोर्शन में डालेंगे, पहले इसको हम लेकर चलते हैं, यानी इसको अगर हम I1, इतना पोर्शन को अगर हम I1 मान लें तो I1 लेकर चलते हैं। ये I1 हमारा हो गया, I1 है हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम 1 इक्वेशन मान भी लेते हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स है साइन यानी साइन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी एक्स यानी साइन स्क्वायर थीटा और डी एक्स है कॉस थीटा डी थीटा बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यानी ये हमारा कॉस थीटा रह गया, ये हो गया। अब इसको हम कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर हमारा बचा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब स्क्वायर में है, इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, तो फिर हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी हम ये हमारा हो जाएगा हाफ बाहर ले लेंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा
1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डी थीटा। ये हमारा हो गया, ये फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। यही फॉर्मूला से यहाँ से निकाल दिए 2 साइन स्क्वायर, तो हाफ यहाँ पर बाहर ले आए और 1 माइनस कॉस 2 थीटा कर दिए। अब इसे हम तोड़ सकते हैं, यानी इसको हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा। ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया हाफ, यहाँ पर ये थीटा और ये हाफ गुना हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन 2 थीटा और बाई 2 प्लस सी, ये बराबर हो जाएगा। अब थीटा चूंकि माना हुआ चीज है तो यहाँ 1/2 और थीटा है हमारा यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स निकाल लिए हैं, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 और साइन 2 थीटा। तो 2 थीटा को, अब चूंकि साइन 2 थीटा है तो इसको पहले छोटा कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी, एक स्टेप और इसको बढ़ते हैं, यानी 1/2 साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, 2 से 1 कट गया, यानी यहाँ 1/2 बचा ऐसे, और साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा माने हुए हैं, साइन थीटा हमारा एक्स है, साइन थीटा की जगह पर रख देंगे एक्स, और कॉस थीटा की जगह पर तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे, ये हो गया प्लस सी। अब ये मान को हम 1 में रखेंगे, ये 1 हमारा जो है इसमें इस मान को रख लेंगे, लिखेंगे इसका मान 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं तो 1 हमारा है आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, और उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, यानी यहाँ पर हाफ के बाद ये वैल्यू है तो इसका यहाँ से हम मान रख देंगे जो निकाले हैं, तो हाफ लिखकर यहाँ पर है हमारा हाफ साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, सॉल्व कर देंगे इसको, ये हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, ये हमारा हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4, यहाँ माइनस है और माइनस है यानी प्लस 1/4 एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो एक स्टेप और, यानी 1/4, ये 1/4 साइन इनवर्स एक्स निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 1/4 निकाल लिए, तो यहाँ पर चूंकि 1/2 है तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स और 2 निकल गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ 2 था, भिन्न के जोड़ में यहाँ 2 बाहर आ गया तो 2 से गुना हो गया, 2x स्क्वायर और माइनस इसके जगह पर 1 प्लस यहाँ x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक्स tan इनवर्स एक्स, एक्स tan इनवर्स एक्स, इसको आई मान लेते हैं इंटीग्रेशन और dx, इसमें भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड हमेशा मानने में ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इसलिए इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन यानी tan इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारा tan इनवर्स एक्स और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 1 tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 को पहले ले लेते हैं, ये tan इनवर्स एक्स हो गया, माइनस यहाँ से हाफ ले लिए, यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब चूंकि इसको या तो मान सब्स्टिट्यूट करें, नहीं तो सबसे आसान काम है कि इसमें अगर हम एक 1 जोड़ दें और एक 1 घटा दें, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2
tan इनवर्स x माइनस हाफ, और इसको अलग अलग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कर दें। इतना को एक जगह, और माइनस 1 बटा इतना 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इतना हम कर सकते हैं। अब इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx, चूंकि दोनों एक ही चीज है, सेट है, कट जाएगा, और माइनस यहाँ पर dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से इसे, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ, इसका हो गया x, और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, ये हमारा हाफ इसमें भी गुना है, हाफ ये tan इनवर्स x का है, ये tan इनवर्स x के बराबर होता है इसका इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x प्लस c। तो इसको हम इतना भी कर छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप और लिख सकते हैं, यहाँ tan इनवर्स x है और यहाँ भी tan इनवर्स x है, तो हाफ tan इनवर्स x कॉमन निकाल लेते हैं, हाफ tan इनवर्स x, तो यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस 1 माइनस हाफ, ये पोर्शन हाफ x प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये है हमारा x cos इनवर्स x dx, आई मान लेंगे, और इसको इंटीग्रेशन, इसमें भी ये हमारा फर्स्ट मानेंगे और ये सेकंड। एक चीज ये देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन हम जो क्वेश्चन नंबर अभी 7 बनाए, यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, x साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x, सेम उसी तरह x cos इनवर्स x। तो क्वेश्चन नंबर 7 जैसे हम बढ़े, सेम उसी प्रोसेस से इसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए इसको मैं छोड़ रही हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 7 की तरह बना ले। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा साइन इनवर्स x का स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स x है और इसका स्क्वायर है, तो इसे कैसे बढ़ेंगे, तो इसको पहले हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला में रखकर। तो इसमें चूंकि एक ही फंक्शन है, एक फंक्शन है, तो इसके समझने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x का स्क्वायर इंटू 1 dx, अपना मन से 1 कर देंगे, मान में कोई फर्क नहीं, और इसको हम फर्स्ट कर देंगे, इसको सेकंड कर देंगे, क्योंकि कोई कोई फंक्शन ऐसा होता है एक ही फंक्शन दिया हुआ हो, एक ही फलन, तो उसके लिए अगर 1 मानकर चलने में और उसे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानकर तोड़ने में अगर टूट जा रहा है, आसानी से हो जा रहा है, तो मानने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी 1 डाल दिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लिए। अब लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट चूंकि इसको माने हैं, तो फर्स्ट हमारा हो गया साइन इनवर्स x का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ फर्स्ट, ये साइन इनवर्स x का स्क्वायर बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू dx। अब हम आगे बढ़ेंगे, साइन इनवर्स x का स्क्वायर हो जाएगा 1 dx, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का, तो पहले पावर के अनुसार होगा, यानी ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, और फिर साइन इनवर्स x का, तो √1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका x हो जाएगा ये dx, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर x पहले ले आते हैं, x साइन इनवर्स x का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है, माइनस 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, और यहाँ पर हो गया हमारा साइन इनवर्स x इंटू x बटे √1 माइनस, यहाँ x है, एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब चूंकि इसको हमको आगे बढ़ना है, मानना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले ऐसे समझ लेते हैं कि अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं t, तो ये हमारा 2x dx माइनस 2x dx हमारा dt हो जाएगा। यहाँ से अगर हम x dx निकालते हैं तो माइनस dt बाई 2 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको I1 मान लेते हैं, ये पोर्शन है, इसको हम I1 मान लेते हैं। I1 अगर लेके चलते हैं तो I1 हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटू एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर,
लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि इसको फिर अगर फर्स्ट और सेकंड मान के चले तो यह क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जा रहा है। तो इसको शॉर्ट प्रोसेस से ऊपर ही मान के चलते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं हम। ये फिर से लंबा हो जा रहा है क्वेश्चन, उसको अगर फिर तोड़ते हैं तो इसको हम ऊपर ही मान लेते हैं। ऊपर ही मान लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है I बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर dx। इसको हम यही मान के चलते हैं, दूसरा प्रोसेस से चलते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं यहीं पर पुट साइन इनवर्स एक्स बराबर है थीटा। तो यहां से एक्स निकालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी डी एक्स हमारा हो जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा। इस वैल्यू को इसमें रखते हैं, इस मेथड से चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को थीटा माने यानी थीटा स्क्वायर और डी एक्स हमारा है कॉस थीटा डी थीटा। इससे लेकर चलते हैं। ये उससे इजी पड़ जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड तोड़ेंगे इसको तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ फर्स्ट। चूंकि थीटा है तो इसलिए थीटा के ही रेस्पेक्ट में ये चलेगा। डी ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये हमारा हो जाएगा थीटा का स्क्वायर और कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा माइनस ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये टू थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा का साइन थीटा फिर डी थीटा। हाँ, इससे इजी पड़ेगा। ये लग रहा है बहुत इजी होगा। ये बराबर हो जाएगा थीटा का स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 कॉमन निकालेंगे और फिर इसको दो फंक्शन में तोड़ देंगे। तो ये इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो साइन का माइनस कॉस थीटा लिखते चलते हैं इसको डायरेक्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ फर्स्ट तो इसका 1 हो जाएगा थीटा का इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कॉस थीटा डी थीटा। ये बराबर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे थीटा का स्क्वायर साइन थीटा माइनस ये माइनस है और यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा प्लस 2 थीटा कॉस थीटा और यहाँ माइनस माइनस प्लस और इस माइनस के कारण फिर माइनस यानी -2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। 2 से गुना कर दिए। ये बराबर हो गया थीटा का स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा और -2 कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा प्लस सी। अब यहाँ पर इसको पहले हम साइन के फॉर्म में सबको तोड़ लेते हैं। साइन थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2 थीटा और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर -2 साइन थीटा प्लस सी। ये इजी हो गया। ये इजी प्रोसेस हुआ। वह जो है बहुत लंबा था इसीलिए उसको छोड़ना पड़ा। अब देखिए साइन थीटा हमारा है एक्स तो यहां से हम थीटा निकालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो इसको रखते हैं वैल्यू। तो ये हमारा थीटा स्क्वायर है यानी साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा हमारा एक्स है तो यहाँ पर एक्स ले लेंगे प्लस 2 थीटा है साइन इनवर्स एक्स और इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा है एक्स है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2 साइन थीटा यानी साइन थीटा है एक्स ये हमारा हो गया 2x प्लस सी। बहुत ही इजी हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक आप लोग इसके सेकेंड पार्ट में देखें। एक्सरसाइज 7.6 के सेकेंड पार्ट में देखें। धन्यवाद।